नमस्कार दर्शकों, योग वाशिष्ठ व्याख्या की इस विशेष श्रृंखला के दूसरे भाग में आप सभी का आत्मीय स्वागत है। पिछले भाग में हमने देखा था कि महर्षि अग्निवेश के पुत्र कारुण्य ज्ञान और कर्म के असमंजस में ही पड़कर हताश हो गए थे। तब पिता ने उन्हें पक्षी के दो पंख का उदाहरण देकर समझाया कि जीवन में ज्ञान और कर्म दोनों का संतुलन कितना आवश्यक है। साथ ही हमने जाना कि ज्ञान का सच्चा अधिकारी वह मुमुक्षु है जिसके भीतर संसार के दुखों से मुक्त होने की तीव्र छटपटाहट और वैराग्य जागृत हो चुका है। लेकिन सवाल उठता है कि इस वैराग्य को जीवन में उतारा कैसे जाए? वह व्यवहारिक मार्ग क्या है जो हमें इस संसार रूपी महासागर से पार ले जा सकता है? योग वाशिष्ठ के द्वितीय सर्ग में महर्षि वाल्मीकि और श्री वशिष्ठ जी ने इसका एक बेहद वैज्ञानिक और व्यवहारिक मार्ग बताया है। उन्होंने मोक्ष के भव्य महल के 4 पहरेदारों अर्थात द्वारपालों का वर्णन किया है। यदि आप इन 4 द्वारपालों में से किसी एक को भी अपना मित्र बना लेते हैं तो मोक्ष का द्वार आपके लिए स्वतः ही खुल जाएगा। आइए आज के इस वीडियो में हम इन 4 परम शक्तियों को गहराई से समझते हैं और जानते हैं कि इन्हें हम अपने दैनिक जीवन में कैसे लागू कर सकते हैं। योग वाशिष्ठ में मोक्षु व्यवहार प्रकरण के अंतर्गत एक अत्यंत सुंदर श्लोक आता है जहां मोक्ष प्राप्ति के व्यवहारिक साधनों का निरूपण किया गया है। महर्षि वशिष्ठ कहते हैं कि मोक्ष रूपी परम साम्राज्य के 4 द्वारपाल हैं। शमः, विचारः, संतोष, चतुर्थ साधु संगमः। अर्थात शम यानी कि ट्रैंक्विलिटी मतलब मन का नियंत्रण, दूसरा है विचार मतलब इंक्वायरी या आत्मचिंतन, और तीसरा है संतोष मतलब कंटेंटमेंट तृप्ति, और चौथा है साधु संगति अर्थात संतों का संग करना। शास्त्र कहते हैं कि यदि आप मोक्ष के इस परम धाम में प्रवेश करना चाहते हैं तो इन 4 द्वारपालों की उपेक्षा नहीं कर सकते। ये 4 पहरेदार इतने शक्तिशाली हैं कि अज्ञानी मनुष्य को मोक्ष के मार्ग में आगे बढ़ने ही नहीं देते जब तक कि वह इन गुणों को अपने भीतर समाहित न कर ले। लेकिन इसमें सबसे सुंदर बात जानते हैं क्या है? महर्षि वशिष्ठ ने हमें ढांढस बंधाते हुए कहा कि आपको इन 4 को एक साथ जीतने की जरूरत नहीं है। यदि आप अपनी पूर्ण ईमानदारी और पुरुषार्थ से इनमें से किसी एक भी द्वारपाल को अपना मित्र बना लेते हैं तो बाकी के 3 स्वतः ही आपके अधीन हो जाते हैं और आपको मोक्ष के गर्भगृह तक पहुंचा देते हैं। आइए अब हम एक एक करके इन 4 परम मित्रों के स्वरूप को समझते हैं। पहला और अत्यंत महत्वपूर्ण द्वारपाल है शम। सरल शब्दों में कहें तो शम का अर्थ है अपने मन और इंद्रियों को नियंत्रण में रखकर शांत हो जाना। योग वाशिष्ठ ग्रंथ में शम की महिमा गाते हुए कहा गया है कि शम से बढ़कर इस जगत में कोई परम कल्याणकारी साधन है ही नहीं। जिस साधक के भीतर शम जागृत हो जाता है उसका मन वासनाओं और सांसारिक विकारों की आंधी में डगमगाता नहीं है। ग्रंथ में लिखा है शम परम कल्याण है, शम ही परम शांति है और शम ही भीतर के समस्त मानसिक दुखों का समूल नाश करने वाला है। जरा आप विचार कीजिए, जब हमारे जीवन में किसी चीज को पाने की अत्यधिक लालसा होती है तो हमारा मन अशांत हो जाता है। क्रोध, ईर्ष्या, भय और चिंता ये सभी हमें घेर लेती हैं। लेकिन शम उस ठंडी छांव की तरह है जो तपती धूप में थके हुए राहगीर को असीम विश्राम देती है। सच्चा शम केवल बलपूर्वक मन को रोकना नहीं है बल्कि विवेक के द्वारा मन को यह समझाना है कि संसार की वस्तुएं नश्वर हैं और हमारी आत्मा ही शाश्वत सत्य है। जब मन इस सत्य को स्वीकार कर लेता है तो वह स्वतः ही शांत हो जाता है और अपने आप स्थिर होता जाता है। दूसरा द्वारपाल है विचार। विचार का अर्थ केवल सोचना नहीं है बल्कि विवेक है। यह वह शक्ति है जिसके द्वारा हम नित्य और अनित्य, सत्य और असत्य, शरीर और आत्मा के भेद को पहचानते हैं। योग वाशिष्ठ के अनुसार एक बुद्धिमान मनुष्य को हर समय विचार युक्त होना चाहिए। जब तक हम अपने जीवन पर, अपने कर्मों पर और इस संसार के स्वरूप पर गहरा विचार नहीं करेंगे तब तक हम अज्ञान के दलदल से बाहर बिल्कुल नहीं निकल सकते। विचार करने से हमारे भीतर का अज्ञान और सांसारिक मोह रूपी अंधकार उसी प्रकार नष्ट हो जाता है जिससे सूर्य के उदय होने पर रात का अंधकार अपने आप विलय हो जाता है। तीसरा द्वारपाल है संतोष। संतोष का अर्थ है जो कुछ भी पुरुषार्थ से प्राप्त हो उसमें तृप्त रहना और अधिक की अंधी दौड़ से खुद को बचाना। ग्रंथ में संतोष की प्रशंसा में एक और अत्यंत अद्भुत बात कही गई है।
संतोष रूपी अमृत का पान करने से मनुष्य के मन में जो शीतलता और आनंद प्राप्त होता है, वह आनंद तीनों लोगों का राज्य पाकर भी किसी सम्राट को नहीं मिल सकता। जब मन में संतोष आ जाता है, संसार का सबसे बड़ा वैभव भी मिट्टी के समान तुच्छ लगने लगता है। तृष्णा की आग बुझ जाती है और साधक परम शांति के अमृत सागर में गोते लगाने लगता है। चौथा और अंतिम द्वारपाल है साधु की संगति। साधु संगति का अर्थ है ऐसे महापुरुषों, संतों और आत्मज्ञानियों के सानिध्य में रहना जिन्होंने सत्य को जान लिया है। योग वाशिष्ठ में साधु संगति के महत्व को बहुत अत्यधिक महत्व दिया गया है। महर्षि वशिष्ठ कहते हैं कि इस संसार चक्र के भ्रम को पार करने के लिए साधु संगति से बढ़कर सुलभ और अचूक कोई साधन नहीं है। श्लोक के अनुसार साधु संगति अज्ञान रूपी अंधकार का नाश करती है, बुद्धि को प्रखर बनाती है और मनुष्य के भीतर छिपे हुए विवेक को जागृत कर देती है। जब हम किसी ज्ञानी पुरुष के संपर्क में आते हैं तो उनकी ऊर्जा, उनके वचन और उनकी उपस्थिति मात्र से हमारे मन के संशय स्वतः ही दूर होने लगते हैं। जैसे पारस के स्पर्श से लोहा सोना बन जाता है, वैसे संतों की संगति से अज्ञानी साधक हृदय भी ज्ञान के प्रकाश से जगमगा उठता है। यदि प्रत्यक्ष रूप से किसी संत का संग न मिले तो श्रेष्ठ ग्रंथों का स्वाध्याय करना चाहिए, उनके विचारों का चिंतन भी करना चाहिए। यह भी साधु संगति का एक रूप है। तो साथियों, ये है मोक्ष द्वार के वे चार परम रक्षक: शम, विचार, संतोष और साधु संगति। योग वाशिष्ठ हमें सिखाता है कि आध्यात्मिक जीवन कोई काल्पनिक या कठिन हवाई मार्ग नहीं है। यह हमारे दैनिक व्यवहार को सुधारने और आंतरिक शांति प्राप्त करने के लिए एक अत्यंत व्यवहारिक विज्ञान है। इस ज्ञान को केवल सुनने तक सीमित न रखें, आज ही अपने जीवन में झांकें और इन चारों में से किसी एक द्वारपाल को अपना मित्र बना लें और संकल्प लें, चाहे अपने अशांत मन को मौन कर शम द्वारा शांत करना हो या विचार के द्वारा अपने जीवन के निर्णयों को कसौटी पर कसना हो, चाहे वह संतोष की भावना से लाकर तृष्णा से मुक्ति पाना हो या फिर अच्छी पुस्तकों या साधु संतों की संगति हो। विश्वास मानिए, जब आप एक कदम बढ़ाएंगे तो मुक्ति का मार्ग स्वतः ही अपने आप खुलता चला जाएगा। अगले भाग में हम जानेंगे कि सृष्टि का आरंभ कैसे हुआ, महासत्व की परम शक्ति क्या है और यह सारा ब्रह्मांड उस एक परम प्रकाश से कैसे प्रकाशित होता है। हमारे साथ इस दिव्य यात्रा में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको ये जानकारी मूल्यवान लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने प्रियजनों के साथ साझा करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं अगले भाग में, तब तक के लिए परम शांति। हरि ओम तत्सत।